अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग करें वन डायमेंशन हीट इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग अब एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 कुछ इस तरह से लिखी हुई है कि इंटरप्रेट एंड सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पिछली वीडियोस में हमने 2-3 ऐसे एग्जांपल्स की थी जिनमें स्टेटमेंट दी हुई थी और सारी बाउंड्री कंडीशंस वगैरह हमने खुद गेस करनी थी और सब पोजीशन से हमने चलना था। लेकिन इसके अंदर आपको पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है, उसके साथ बाउंड्री कंडीशंस भी दे दी गई हैं और इनिशियल कंडीशन भी आपको बता दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट हीट इक्वेशन के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, उसके अंदर सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सोल्यूशन इसका होगा बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और सेम वही पिछली सारी पुरानी कहानी कि हम लोगों ने यू की जगह पे एक्स है, साई को पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे साई ऑफ टी इन्होंने लेट किया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसको टी ऑफ टी या कुछ भी पुट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी निकली थी वैल्यूज़ बाहर निकाली, इक्वल टू उसको लैम्डा कर लिया, दोनों का सोल्यूशन अलग अलग बना लिया। उसके बाद हम लोगों ने पहला हमारा स्टेप क्या था, पहला केस क्या होता है हमारा, हम लैम्डा को क्या करते हैं, ज़ीरो, लैम्डा को ज़ीरो किया। हमारे पास यही तकरीबन पिछली वाले क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। हालांकि वो स्टेटमेंट वाला था, लेकिन जब हमने सब कुछ उसका लेट करके इसको क्वेश्चन बना लिया था तो हमारे पास इसी तरह के रिजल्ट्स आ रहे थे। अच्छा, इसके साथ बाउंड्री कंडीशंस भी मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं। यहाँ पे देखें, u के साथ x है, यानी कि डेरिवेटिव है, तो हमने x डैश और x की जगह पे क्या है, ज़ीरो है, तो यहाँ पे x की जगह पे ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस लिया। सिंपल u है तो सिंपल x आएगा, और x की जगह पे ज़ीरो है तो ज़ीरो आ गया, तो बाउंड्री कंडीशन बन गई। दूसरी, x के साथ u के साथ डेरिवेटिव है तो x डैश, और x की जगह पे वन है तो वन इज़ इक्वल टू साथ माइनस, और यहाँ पे सिंपल u है तो सिंपल x है, और यहाँ पे x की जगह पे क्या है, वन, तो यहाँ पे वन आ गई। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास जो है वो बन गई। डेरिवेटिव्स वगैरह भी ले लिए हम लोगों ने ये वाले के, इसके। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशंस को क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस को। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की जब मैंने एक तरफ डेरिवेटिव वाली वैल्यू उसके अंदर जीरो पुट किया, दूसरी तरफ सिंपल वैल्यू में जीरो पुट किया, साथ माइनस था, c1 इज़ इक्वल टू c2 आ गया हमारे पास। इसी तरह जब मैंने दूसरी कंडीशन अप्लाई की तो उसको मैं सॉल्व करती गई, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे C2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे से अगर C1 की वैल्यू माइनस C2 है तो इसी तरह C2 की वैल्यू क्या है, माइनस C1 है। तो यहाँ पे आप चाहे C1 की वैल्यू पुट कर ले चाहे C2 की, तो मैंने C2 के लिए माइनस C1 पुट कर लिया, तो ये जो है वो माइनस प्लस माइनस होकर ज़ीरो हो गया। C1 की वैल्यू ज़ीरो आ गई तो C2 की भी ऑटोमेटिकली क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन लिख दें और नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाएं, ये लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, हमने क्या लिया, लैम्डा को ग्रेटर देन लिया है। लैम्डा को ग्रेटर देन ज़ीरो लेने का मतलब है कि हमने उसको पॉजिटिव लिया है, तो लैम्डा इज इक्वल टू पॉजिटिव म्यू स्क्वायर। अब इसी तरह से हमने लैम्डा की जगह पे म्यू स्क्वायर पुट कर लिया। रियल रूट्स आए, रियल रूट्स को बिल्कुल पिछली दो एग्जांपल्स की तरह हम लोगों ने रियल रूट्स को यहाँ पे भी कॉज और साइन में कर दिया चेंज, और इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव भी ले लिया। इसी तरह मैंने पहली कंडीशन जब इनके ऊपर अप्लाई की है तो यहाँ से मैंने पहली कंडीशन अप्लाई करने के बाद मेरे पास जो C2 है वो इज़ इक्वल टू माइनस C1 ओवर म्यू आ गया है। C2 इज़ इक्वल माइनस C1 ओवर म्यू। अब दूसरी कंडीशन जब मैंने अप्लाई की, ये इस तरह से कंडीशन थी डेरिवेटिव पे, उसको करते 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 यहाँ तक कर लिया। अब कंडीशन अप्लाई की, सिंप्लीफाई किया। अब मैंने क्या किया, जहाँ पे C2, अब कोई एक कांस्टेंट सेलेक्ट कर लें, अब C1 में पुट कर दें या C2 में वैल्यू पुट कर दें। तो मैंने C2 की निकाली हुई है, तो मैंने C2 की जगह पे उसकी वैल्यू जो माइनस C1 ओवर म्यू निकली है उसको मैंने पुट कर दिया, और इक्वल की दूसरी साइड पे भी यहाँ पे भी C2 की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफाई किया, माइनस जहाँ मल्टीप्लाई होते ये प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसी तरह से अब हमारे पास जो वैल्यूज़ कट रही हैं उनको काट दें, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं तो इनको काट दिया, ये दोनों बच गई हैं, इनको हम लोग एक तरफ ले आए और दूसरी तरफ ज़ीरो रह गया हमारा, ये माइनस का था इस तरफ आके प्लस का हो गया, तो हो गया। उसके बाद C1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हम लोगों ने साइन हाइपरबोलिक ऑफ म्यू को बाहर कॉमन ले लिया, C1 को भी कॉमन ले लिया, अंदर वन, और ये जब एलसीएम लेंगे तो ये म्यू इससे मल्टीप्लाई होकर म्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे वाला डिवीजन में जो म्यू आ रहा था वो दूसरी तरफ जाकर ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमने अब C1 को ज़ीरो नहीं कहना, हमने आगे पड़ी हुई सारी वैल्यू को कहें ज़ीरो कर दिया। यहाँ से अब हम लोग जब म्यू स्क्वायर माइनस वन को इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी प्लस माइनस वन, ये आएगी। लेकिन हमने इसमें से सिर्फ पॉजिटिव वाली ही सेलेक्ट करनी है, नेगेटिव वाली नहीं करनी। तो हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू को सेलेक्ट कर दिया, जो हमारा एक्स था सिंपल
एक्स की जो भी फंक्शन था। अच्छा, अब हमने ये पॉजिटिव तो ले लिया, अब मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए बुक वाले ने बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास जो एक्स का फंक्शन था वो क्या था, C1 कॉस हाइपरबोलिक म्यू ऑफ एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक म्यू ऑफ एक्स। अब हमें पता है C2 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है, C1 ऑफ म्यू, C1 ऑफ म्यू आ गया। और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अब हमने म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पुट कर दी है, म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू 1 पुट की, जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ पे वैल्यू का कर दी 1 पुट, यहाँ पे भी 1 कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास C1 जो है वो कॉमन आ गया और ये हमारे पास वैल्यू बन गई, और ये बिल्कुल वही कंडीशन बनी है जो हमारे पास बुक में दी गई है। देखें, ये वाली बनी हुई है। अब इसको उन्होंने इसमें कह दिया है सिंप्लीफाई करके, वरना यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई ना करें तब भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो साई का सोल्यूशन है वो ये है, साई का हमेशा साई का तो सारा हर प्रॉब्लम में ही साई का सोल्यूशन सेम है। C3 एक्सपोनेंट के पावर म्यू स्क्वायर ऑफ टी निकला था, उसके बाद जब हम लोगों ने म्यू की जगह पे आइगन वैल्यू जो हमारी निकली है म्यू इज इक्वल टू 1, वो हमने जब पुट की तो उसका एक्सपोनेंट ऑफ टी बन गया सोल्यूशन। अब हमारे पास जो दिस इज़ दी ओनली सोल्यूशन व्हेन जो हमारे पास लैम्डा ग्रेटर दैन 0 होता है। अब हमने लैम्डा लेस दैन 0 नेगेटिव के लिए पढ़ना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमारे इसका सोल्यूशन सिंप्लीफाई करके ये हो गया। वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कंफ्यूज हों बजाय इसके कि पता नहीं कैसे आ गया क्या हुआ। और साई का ये C3 ई की पावर म्यू स्क्वायर टी निकला था, उसमें म्यू की जगह पे जब 1 पुट किया तो टी बन गया, और C3 को हमने रीराइट करके कांस्टेंट है तो डैश में कर दिया। ये भी कोई मसला नहीं अगर आप लोग चेंज करके ए कर लें बी कर लें कुछ भी। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर। अब नेगेटिव के लिए लैम्डा हमने माइनस लैम्डा स्क्वायर ले लिया, उसके बाद हमने उसकी जगह पे माइनस लैम्डा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की तो वो प्लस हो गया। और इसी तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ गए, सॉल्यूशन हमारा ये बन गया। उसका एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद जब हमने पहली कंडीशन अप्लाई की बिल्कुल वही एग्जैक्ट वही C2 की वैल्यू मेरे पास माइनस C1 ऑफ म्यू निकली, क्योंकि केसेस में भी वैल्यूज़ वही निकल रही होती हैं, बार बार वही काम हो रहा होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन जब हमने अप्लाई की है सेम वैसे ही उसका भी काम सेम वैसे ही होगा कि सिंप्लीफाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई ना भी करें तो आप C2 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया, ये वाली दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ये दो वाली वैल्यूज़ बच गई। उनमें से हमारे पास C1 को हमने कॉमन निकाल लिया, साइन ऑफ म्यू को भी कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे हमारे पास 1 अंदर रह गया प्लस म्यू स्क्वायर रह गया। एक दफ़ा मैं दोबारा से, अगर आपने स्टेप्स को ध्यान से देखना है तो मैं ये दिखा देती हूँ, आप लोग मैच कर सकते हैं। अब इसको वैसे बहुत आसान है, यहाँ पे हमने C1 को इज़ नॉट इक्वल टू 0 ही कहा, और उसके बाद अब इसके अंदर क्या सीन हुआ, पिछली दफ़ा में हम लोगों ने म्यू स्क्वायर माइनस 1 था तो उसको हमने इक्वल टू 0 कह लिया था। अब अगर हम म्यू स्क्वायर प्लस 1 है या 1 प्लस म्यू स्क्वायर कह लें, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, C1 भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ये भी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0, तो बचा क्या, सिर्फ साइन ऑफ म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू साइन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास m पाई या n पाई, वो निकल आया। उसके बाद अब हमारे पास सेम पिछली एग्जांपल की तरह से हुआ है कि हमारा जो है वो सॉल्यूशन जनरली C1 और C2 की वैल्यू हमारे पास नहीं निकली। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे निकाला था ना जनरल सॉल्यूशन, मैंने C1 और C2 की हमारे पास प्रॉपर वैल्यू नहीं निकली, लेकिन हमारे पास C2 की वैल्यू निकली है, तो C2 की जगह पे हमने C2 की वैल्यू लाजमी पुट करनी है। हम लोग गिवन फंक्शन में C2 की जगह पे जब C1 की वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरह का कोई फंक्शन बनता है जो मैंने आपको बना के दिखा दिया, उसी फंक्शन को हमने अपना आइगन फंक्शन कंसीडर कर लिया है। हमने लैम्डा म्यू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि m थी, पुट कर दिया जहाँ जहाँ पे आ रही थी, और उसके साथ हमारी जो आइगन वैल्यू ये है, आइगन फंक्शन हमारा ये है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, लास्ट पे जो मुझे एक चीज़ नज़र आई है वो मैं आपको बताती चलूँ, वो ये कि हमारे पास ये था ना सॉल्यूशन, उसके अंदर हमारे पास C2 की वैल्यू क्या थी, माइनस C1 डिवाइडेड बाय म्यू, ये थी C1 की वैल्यू हमारे पास, सॉरी C2 की वैल्यू थी C1 ओवर म्यू, साथ आ गया साइन म्यू ऑफ एक्स। उसके बाद हमारे पास जो म्यू है उसकी वैल्यू क्या आ गई, m पाई, C1 कॉज ऑफ m पाई ऑफ एक्स माइनस C1 म्यू की जगह m पाई आ गया, ये कुछ नहीं है, साइन ऑफ m पाई x, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। इसमें से अब हम लोग क्या करते हैं, C1 को कॉमन ले लिया, उसको जनरल कर दिया। अब बुक में जो है वो C2m किया हुआ है,
तो C2m किया हुआ है, तो इसका मतलब है अब आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये मैंने अब C2 की वैल्यू पुट कर दिया तो सारा सोल्यूशन C1 में आ गया। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि C1 की वैल्यू पुट कर दें, यानी कि C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 इज इक्वल टू माइनस म्यू C2। इस तरह से बन जाएगी। ये दो सोल्यूशंस मैं आपको बता रही हूँ, एक तो ये, दूसरा ये बनेगा। इसमें हम लोग म्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें m पाई C2 कॉज ऑफ म्यू पाई म्यू x प्लस C2 साइन ऑफ m पाई x। अब ये वाला जो है इसके अंदर से C2 सबका कॉमन आ गया, और अंदर ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोग पहले लिख लेते हैं m पाई x के बाद माइनस m पाई कॉज ऑफ म्यू x, ये आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसके साथ हम लोग x सिंपल है तो x के साथ अगर हम लोग m लगा दें हर जगह पे, और यहाँ पे 2 के साथ भी m कर दें, इसको हम जर्नल कर दें, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वही आ जाएगा जो बुक वाला है। तो ये इट्स अपॉन यू कि आप लोग C1 की पुट करते हैं या C2 की पुट करते हैं, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो है वो पहली एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एग्जांपल्स थी वो हो गई हैं डन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने जो होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस के सारी हीट इक्वेशन के एग्जांपल्स थे उनको कर दिया है सॉल्व। अब हमने करनी है इन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस की जो हीट इक्वेशंस थी उनको सॉल्व। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये इसको करेंगे स्टार्ट, ये एग्जाम्पल्स को। तो ये होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी एग्जांपल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच।